अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तीसरी सालाना अदबी और सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन और स्कॉलर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस के मौजू हड़प्पा की तहजीबी और फ़िक्री मेरास पर दानिश्वरों की सीर हासिल गुफ्तगू। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तीसरी सालाना अदबी और सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स और माहिरीन आसार कदीमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान हड़प्पा की खुदाई के 100 साल पुराने होने के मौके पर हड़प्पा की तहजीबी और फ़िक्री मेरास के मौजू पर मकाले पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी ने बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज साहिवाल के CEO मियां साजिद के ताउन से किया, जिसमें आलमी सतह के स्कॉलर्स भारत से वेसाना शिंदे, अमेरिका से मंजूर एजाज और बरतानिया के मैक्रोन पीटर के अलावा डॉक्टर सैफुल्ला डार, डॉक्टर फरजंद मसीह, डॉक्टर इस्मा इब्राहिम, डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी, डॉक्टर ताहिरा इकबाल, डॉक्टर रोशन नदीम और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर के अलावा मकामी मुहक्किकीन ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की 4 नशस्तें हुई, जिनसे खिताब करते हुए माहिरीन आसार कदीमा ने बताया कि हड़प्पा की तहजीब 5000 साल पहले दुनिया की सबसे जदीद तहजीब थी, जिसमें शहरियों को ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात खुसूसन सीवरेज, पीने का साफ़ पानी, गला, गोदाम, कब्रिस्तान, मार्केट और बहुत सारी चीज़ें वगैरह मैसर थे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस अजीम तहजीबी वरसे के बारे में मालूमात फराहम की जाएँ और वहाँ बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएँ, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस तहजीबी वरसे से रोशनास हो सकें। उन्होंने कहा कि हड़प्पा तहजीब अपनी हम असर तहजीबों और मेसोपोटामिया और मिस्र की तहजीबों से ज़्यादा जदीद थी, जो यहाँ के बासियों की मेहनत और जाफिशानी की मज़र है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बर्रे सग़ीर में खेली जाने वाली मुख्तलिफ खेलें और रिवाज जैसे शतरंज, लूडो, पुटो गर्म वगैरह 5000 साल से पहले हड़प्पा में भी खेली जाती थी। उन्होंने हुकूमत से हड़प्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का मुतालबा किया, ताकि तहजीबी वरसे को महफूज करके दुनिया में रोशनास कराया जा सके। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि इनकी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाई जाएगी, ताकि उन पर अमल हो सके। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की एक दलील ये भी है कि इल्म व अदब के संजीदा हल के इस मज़कूरा कॉन्फ्रेंस के मौजू पर तलबा को PhD और MPhil की सतह पर तहकीक कराने बाबत सोच रहे हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इंतहाई अफसोस, रंज व गम व आलम के साथ ऐलान करती है कि पश्तूनख्वा मैप के मरकज़ी सेक्रेटरी और पार्टी के सूबाई सदर साबिक सैनिटर शहीद उस्मान खान काकड़ आज 21 जून बरोज़ सोमवार कराची के आगा खान अस्पताल में जाम शहादत नोश कर गए। शहीद उस्मान खान काकड़ का नमाज जनाजा और तजहीज़ व तदफीन के मरासिम उनके आबाई शहर मुस्लिम बाग में बातारीख 23 जून बरोज़ बुध वक्त शाम 5 बजे अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे कि शहीद उस्मान खान काकड़ का मैयत कल 22 जून बरोज़ मंगल कराची से कोयटा बरास्ता खुजदार कोयटा के लिए रवाना होगी और शाम मैयत कोयटा पहुंच जाएगी और फिर अगले दिन यानी 23 जून बरोज़ बुध सुबह मैयत कोयटा से मुस्लिम बाग रवाना होगी और शाम 5 बजे उनको पूरे पश्तून कौमी एजाज़ और इस्लामी रिवायात के मुताबिक सपुर्द खाक किया जाएगा। और 47 न्यूज़ ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान इमरान खान पश्तून यार ने कहा कि पश्तूनख्वा पार्टी ने शहीद रहनुमा उस्मान खान काकड़ के अलमनाक गम में 7 दिन शोक का ऐलान किया है और इस दौरान पार्टी का परचम सरनगू रहेगा। साहिवाल के नवाही अड्डा कादिराबाद पर वाक़ गत्ता फैक्ट्री ईंधन के लिए नाकिस मटीरियल जलाने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने का बड़ा सबब बनने लगी। ज़िला इंतज़ामिया महकमा माहौलियात मंथलियाँ लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अहले इलाका सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि गत्ता फैक्ट्री जो बहुत बड़ी फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रही है, जिसकी वजह से हम इलाके के लोग सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर ज़िला साहिवाल बाबर बशीर से पुरजोर मुतालबा है कि इस गत्ता फैक्ट्री को फिलफोर बंद किया जाए। इसके खिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। हम अहले इलाका को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जाए।
RPO साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, DPO साहिवाल काशिफ असलम चौधरी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिवाल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। एजुकेशन टीम ने तलबा को दौरान लेक्चर ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र नौजवान मोटरसाइकिल सवार हादसात की बहुत बड़ी वजह है। हमें चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हादसात से कीमती जानों के ज़िया के तदारुक के लिए ट्रैफिक कवानीन और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती और आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते तब तक किसी भी गाड़ी को रोड पर चलाना कानूनन जुर्म है। इसके अलावा हेलमेट, साइड व्यू मिरर्स, इंडिकेटर्स की अहमियत के बारे में तफसील से बताया गया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट, बैक व्यू मिरर और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कानूनन लाजिम है। बैक व्यू मिरर ओवरटेकिंग में मददगार साबित होते हैं और ये ड्राइवर्स के पीछे देखने वाली आंखें होती हैं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मना किया गया और लाइन और लेन की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखते हुए ड्राइविंग करने की हिदायत दी। पार्टी ने पुराने नजरियाती साथियों को नज़रअंदाज किया और मेरिट का कत्लेआम किया। मेरी जंग बिरादरी अज़म की सियासत इलाकाई तासुब से है। बिरादरी अज़म की सियासत अब यहाँ नहीं चलेगी। मैंने अपने हलके से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सरदार मुर्तज़ा अहमद खान, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सरदार मुर्तज़ा अहमद ने आज रिटर्निंग ऑफिस में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात जमा करवा दिए। बाद अज़ा एक बड़े जुलूस की शक्ल में PTI के कारकुनों के हमरा अब्बासपुर रेस्ट हाउस में एक हंगामी और पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी ने पुराने नज़रियाती साथियों को नज़रअंदाज किया और मेरिट का कत्लेआम किया। मेरी जंग बिरादरी अज़म इलाका तासुब से है। बिरादरी अज़म की सियासत अब यहाँ नहीं होगी, जिसके बिना पर मैंने अपने हल्का इंतखाब से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हल्का नंबर 1 में मेरा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा और इंशाअल्लाह ताला निचले हल्के की 4 यूनियन काउंसिल से मैं भारी अक्सरियत से वोट लूंगा। जब सियासी हाथों में बुरा वक्त आता है तो लोग भागकर दूसरी जमातों में छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी को PTI का टिकट देकर सियासी कत्ल किया है, जिन्होंने हल्का नंबर 1 की आवाम का हमेशा इस्तेहसाल किया। हल्का नंबर 1 में कई मरतबा जो है वो बारियां लगाकर मेंबर असम्बली बने। अफसोस का मकाम है कि आज सियासी ठग मैदान में उतर आए हैं। PTI के मंशूर का जिनको इल्म ही नहीं, ऐसे आदमी को टिकट देने के बाद लोगों का हल्का नंबर 1 LA18 पहुंच में शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं भारी अक्सरियत से कामयाबियां लूँगा। हल्का नंबर 1 अब्बासपुर की आवाम इलेक्शन मुहिम के दौरान मेरे हक में फैसला दे चुके हैं। 25 जुलाई को रस्मी कार्रवाई होगी। मैं PTI के मंशूर पर काम करूँगा। पार्लिमानी बोर्ड ने हक़ाइक़ से बेखबर होकर पैसों के बुनियाद पर अब्दुल कयूम खान न्याजी को टिकट दिया है। नौजवानों ने मेहनत की, मेरे साथ आवाम की भारी अक्सरियत मौजूद है। गरीबों को मदद नहीं देते, वो गरीबों की आके मदद नहीं करते। इलेक्शन में वो 5-10 करोड़ रुपया लेके आ जाते हैं, जबकि वो इस हल्के के अवाम को कभी ईद शबरात पे, कभी गोलाबारी में, कभी मुश्किल में आके कोई मदद नहीं देते। लेकिन उनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे हैं, टिकट खरीदने के लिए भी पैसे हैं। टिकट भी खरीद सकते हैं, इलेक्शन में भी करोड़ रुपये लगा सकते हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं है। और ये जो इधर बैठे हुए वजीर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपकी अगला इलेक्शन देख के लोग इबरत पकड़ेंगे। मेरा आपसे वादा है, आपका कमिंग इलेक्शन देख के लोग इबरत पकड़ेंगे कि सिर्फ मेरिट की पाबंदी करके, सिर्फ अपने अजीज़ो कारब को नवाज कर सियासत नहीं हो सकती इस हल्के में। ये तमाम कबाइल का हल्का है, ना ये सिर्फ दुलियों का है, ना गुजरों का है, ना मलदयालों का है, ना सदरू, किसी 4-5 कबाइल का हल्का नहीं है। ये 36 से 37 कबाइल का हल्का है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कबाइल इस हल्के में आबाद है। और हर कबीला इस हल्के का इतना मोतबर है, उनके पास इतना वोट बैंक है कि वो इस हल्के के इंतखाबी नताइज को तब्दील कर सकता है। जिन लोगों ने आज तक मेरा साथ दिया, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये जो हमारा काफिला अब निकलेगा, ये रेला अब निकलेगा, आप देखेंगे 1 जुलाई से 5 जुलाई के दरमियान कि इस हल्के की फ़ज़ा टोटली तब्दील हो जाएगी। मुकम्मल लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, और जो लोग आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, ये उनका सियासी इस्तेकाक है। हम किसी अवामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार हूँ या कोई उम्मीदवार हूँ, हम किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं जमहूरी आदमी हूँ। जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। मैं बिल्कुल उनकी जमहूरी हक़ को तस्लीम करता हूँ। ये कोई किसी की मरूसियत नहीं है। मेरी जंग जहाँ बरादरी इज़्म के ख़िलाफ़ है, वहीं मेरी जंग
موروثیت کے خلاف بھی ہے. جتنے لوگ آزاد الیکشن لڑتے ہیں میں بالکل کسی آدمی کے خلاف نہیں ہوں, سب کے لیے میری نیک خواہشات ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جتنے آزاد امیدواران ہیں یہ سارے ہم ایک جگہ بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم سب کو دعوت دیں گے کہ آئیں حلقے میں ہماری پوزیشن دیکھیں اور اس بنیاد پہ ہمارے ساتھ چلیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے امیدوار, چونکہ ہمارا موقف ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہماری فکر ایک ہے, اور یہ ہم سارے امیدوار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اکٹھے ہو کر, اور ایک نیا امیدوار جو مجھے یقین ہے کہ سارے میرا ساتھ دیں گے اور اس حلقے کے اندر بڑا چینج لے کر آئیں گے انشاءاللہ. انتظامیہ عباس پور کے جانب سے یوتھ کے کارکنوں کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عباس پور انتظامیہ کے خلاف جوڈیشل انکوائری کی جائے. سردار سراب اکبر نامزد امیدوار جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سردار سہراب اکبر نے میڈیا سینٹر میں پرہجوم ہنگامی پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عباس پور کی جانب سے یوتھ کے کارکنوں کی دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ رجسٹرڈ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عباس پور انتظامیہ AC عباس پور اور تحصیلدار عباس پور کو فی الفور معطل کیا جائے اور ان کے خلاف جوڈیشنل انکوائری کی جائے اور کالج سکولز کے بچوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عباس پور انتظامیہ علاقے کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتی ہے. AC عباس پور سارے واقعے کے خود ذمہ دار ہیں. عباس پور کے سب انسپیکٹر کو کسی نہیں بٹ نے مارا بلکہ ایک لڑکے کو 3 پولیس والوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تو اس ہنگامے میں SHO خود زخمی ہوئے. AC عباس پور نے نوجوانوں پر ریاستی دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے ان کے مستقبل کو تباہ و برباد کیا. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پر یہ ایکٹ لگایا گیا کیونکہ یہ نوجوان جب بھی سچ بولتے ہیں, انتظامیہ کے خلاف کچھ لکھتے ہیں تو یہ ان پر بے بنیاد FIR درج کرنے لگتے ہیں, جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر, IG آزاد کشمیر, چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ عباس پور کے اس ناخوشگوار واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کا قمار بازوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم. سما سٹا پولیس نے متعدد قمار بازوں کو گرفتار کر لیا. داؤ پر لگی رقم برآمد. دیگر کارروائیوں میں شراب فروش اور ناجائز اسلحے کے متعدد ملزمان گرفتار. مقدمات درج کر لیے گئے. قمار بازی ایک گھناؤنا فعل ہے جو کہ انسان کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کے علاوہ اچھے خاصے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. اس لت میں پڑنے والے افراد رقم کے حصول کے لیے دوسرے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کا بھرپور تدارک کیا جائے گا. DPO محمد فیصل کامران, انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام غنی اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کے ہدایات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران نے قمار بازوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا. تھانہ سمت سٹا پولیس نے اس سلسلے میں بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد قمار بازوں کو گرفتار کر لیا. ان ملزمان میں محمد اکرم, منیر احمد, صابر علی حمزہ, زین الحسن, محمد سلیم, جنید, دانش, شرجیل, محمد یوسف, مسلم, جنید, محمد بلال اور مدنی شامل ہیں, جن سے ہزاروں روپے داؤ پر لگی رقم, تاش اور بلیئرڈ سامان برآمد کر کے ان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے. جبکہ شراب فروش محمد فیاض کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 100 سے زائد لیٹر شراب اور آلات کشیدگی بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. اسی طرح تھانہ صدر حاصل پور پولیس نے شراب فروشوں کے خلاف کارروائی میں ملزمان نواز اور اعجاز کو گرفتار کر کے 80 لیٹر کے قریب شراب برآمد کر لی. جبکہ تھانہ دورکوٹ پولیس نے ملزم بابر علی سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا. صدر حاصل پور اور دورکوٹ نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے. قمار بازی ایک گھناؤنا فعل ہے جو کہ انسان کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کے علاوہ اچھے خاصے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. اس لت میں پڑنے والے افراد رقم کے حصول کے لیے دوسرے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کا بھرپور تدارک کیا جائے گا. ان خیالات کا اظہار DPO محمد فیصل کامران نے ضلع کے تمام SHOs کو قمار بازوں اور اس کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں قانون کے گرفت میں لانے کی جاری کی گئی ہدایات میں کیا. لاہور پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کا ڈیلی ویجز اور ورک چارج ملازمین کو ریگولر نہ کرنے پر 28 جون سے احتجاج کا فیصلہ. ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد تک احتجاج جاری رکھا جائے گا. پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن سروسز اسپتال کا گزشتہ روز ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں پنجاب حکمت, محکمہ صحت کے حکام سمیت سروسز اسپتال کی انتظامیہ سے عدالتی حکم کے مطابق ڈیلی ویجز اور ورک چارج ملازمین کو ریگولر کرنے کا مطالبہ. پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے ضلعی
صدر محمد ارشد بٹ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے ڈیلی ویجز اور ورک چارج ملازمین کو ریگولر کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں، جس پر محکمہ صحت کے حکام اور اسپتال انتظامیہ تاحال عمل درآمد نہیں کر سکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملازمین کو عدالتی حکم کے مطابق ریگولر کیا جائے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو 28 جون کو احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے، جو ملازمین کو مستقل کروانے تک جاری رہے گی۔ اجلاس میں پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران محمد رشید مغل، امجد خان، منیر عمر، لیاقت مغل، رانا گلزار، محمد ندیم، رفیق سہوترا، اشرف مسیح، شاہد یونس، بابر گل، مرزا شہباز، فیصل جارج، حافظ سجاد، اشرف چند، خالد مانوئل، اسلم معراج، عثمان خالد، شفیق شاہ، محمد شقیل، عبد المنان، محمد فہیم، عارف برکت اور مہر اویس نے شرکت کی۔ فورٹ پولیس کا شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف الرٹ۔ ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کی ہدایات پر ایس ایچ او فورٹ شکیل سولنگی کی ٹیم کے ہمراہ چیکنگ جاری ہے۔ مشکوک افراد کی تلاشی اور کاغذات چیک کیے جا رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔